हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोशन यूसुफ टीवी। 40 साल के बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। व्यूवर्स, 40 साल का इंतज़ार एक बहुत लंबा अरसा होता है, पर आखिरकार 40 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ना सिर्फ अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि जैवलिन थ्रो में एक नया रिकॉर्ड भी बना डाला है। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इतनी लंबी जैवलिन थ्रो नहीं की, 92.97 मीटर्स की। लेकिन दोस्तों, इस सक्सेसफुल थ्रो गोल्ड मेडल हासिल करने और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे इतनी मेहनत है जो कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे कि कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट देयर वर लेइंग ब्रिक्स एवरी आवर। अरशद नदीम की कहानी भी बिल्कुल यही है। दोस्तों, अरशद नदीम 27 साल के हैं जो 2 जनवरी 1997 को मियां चन्नू पंजाब में पैदा हुए थे। अरशद नदीम की हाइट 6.3 फुट है और वेट 95 kg है। अरशद नदीम ने अपनी एजुकेशन यानी तालीम पंजाब कॉलेज मियां चन्नू से कंप्लीट की थी। अरशद नदीम मैरिड हैं और इनकी वाइफ का नाम आयशा है। अरशद के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। दोस्तों, अरशद की अर्ली लाइफ यानी इब्तदाई ज़िंदगी फुल ऑफ स्ट्रगल्स और हार्डशिप से भरी हुई। इब्तदाई ज़िंदगी में अरशद के पास पैसे नहीं होते थे, कोई वसाइल नहीं थे। अरशद के वालिद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और अरशद के 7 बहन भाई थे। तो आप सोच सकते हैं कि गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। बहरहाल, अरशद नदीम शुरू से ही एक बहुत हाईली एक्सेप्शनल और वर्सेटाइल एथलीट रहे हैं। अपने स्कूल के वक्त से ही अरशद क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे खेलों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और पार्टिसिपेट करते थे। अरशद क्रिकेट के खेल में इतने माहिर हुए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टेबल टूर्नामेंट खेले हैं। जब अरशद 7th क्लास में थे तो क्रिकेट खेलने के दौरान अरशद नदीम की मुलाकात रशीद अहमद साकी से हुई। व्यूवर्स, रशीद अहमद साकी टैलेंट को ढूंढते थे और उनकी मदद करते थे और इन्होंने ही अरशद की हिम्मत बढ़ाई कि वो एथलेटिक्स वगैरह में आगे आए। अरशद नदीम ने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो से शुरुआत की और फिर जैवलिन थ्रो में आगे। व्यूवर्स देखिए, दरअसल हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को ना ही तो कोई तरजीह दी जाती है और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट शो की जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जैवलिन थ्रो में क्या ही फ्यूचर बनना था। लेकिन अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को तो छोड़ें, अरशद नदीम के पास तो प्रॉपर ट्रेनिंग करने के पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर आखिर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल कैसे हासिल किया, साथ ही कैसे पिछले जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया, आइए जानते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोशन यूसुफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी ही मालूमाती और इंटरेस्टेड तमाम आगे आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सकें। व्यूअर्स, जिस गांव में अरशद रहते थे वहाँ के लोग अरशद को सपोर्ट करने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे और अरशद को दूसरे शहरों में भेजते थे ताकि उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो सके। ये जो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल करने का सफ़र है, इसके पीछे ये कहानियाँ छुपी हुई हैं। दोस्तों, रशीद अहमद साकी की गाइडेंस और बेइंतहा लोगों की सपोर्ट और स्ट्रगल से अरशद नदीम आगे बढ़ते रहे। अरशद की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखकर वापडा और इस जैसे दूसरे बड़े अदारे अब अरशद को ऑफ़र करने लगे थे कि वो इनकी एथलेटिक्स टीम में शामिल हो जाएं। अरशद नदीम ने साल 2015 से जैवलिन थ्रो के इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ अरशद की जैवलिन थ्रो में इम्प्रूवमेंट आती रही। फिर अरशद हर आने वाले साल के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे। अरशद ने फरवरी 2016 में साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और 78.33 मीटर्स की जैवलिन थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। व्यूवर्स, यूं ही अरशद नदीम इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच गए। साथ ही साल 2016 में ही अरशद को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से अरशद अपनी जैवलिन थ्रो में 8 महीने की एडवांस ट्रेनिंग IAAF के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में कंप्लीट कर सके। अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद फिर अरशद ने 2018 में एशियन गेम्स 2018 जारकाटा में भी हिस्सा लिया और 84.62 मीटर्स की जैवलिन थ्रो करके फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फिर अरशद नदीम ने 2019 में
साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया और 86.92 मीटर्स की पावरफुल जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फिर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में एल्बो एंड नी इंजरी के बावजूद हर्षद ने 90.18 मीटर्स की हैरान कुन जैवलिन थ्रो की और अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से एक बार फिर से अपने नाम गोल्ड मेडल जीत लिया। व्यूअर्स, याद रहे कि अर्शद नदीम की 2024 की परफॉर्मेंस से पहले ओलंपिक्स की हिस्ट्री में आज तक कोई भी एंड्रीस थोरकोल्सन के 2008 में बनाए हुए 90.57 मीटर्स के जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर सका था और यही रिकॉर्ड ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जैवलिन थ्रो का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी माना जाता था। दोस्तों, फिर आया साल 2024। साल 2024 वो साल है जिसमें अर्शद नदीम ने जैवलिन थ्रो में इतनी एक्सट्रीमली पावरफुल परफॉर्मेंस दी कि पुराने तमाम ओलंपिक्स के रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में बने हुए जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। हाल ही में हुए 2024 समर ओलंपिक्स जो कि फ्रांस की सिटी पेरिस में मुनक्किद हुआ था, उसमें अर्शद ने एक्सट्रीमली पावरफुल 92.97 मीटर्स की जैवलिन थ्रो की और ना सिर्फ ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया बल्कि जैवलिन थ्रो में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया और तमाम पुराने जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। साथ ही 40 साल के लंबे इंतज़ार के बाद पाकिस्तान के नाम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल कर दिया। दोस्तों, अर्शद नदीम की इस मेहनत और हार्ड वर्क को सपोर्ट और अप्रिशिएट करने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आखिर में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।